इस वीडियो में इंसर्ट टैब के जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कि आज हम लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर्स को ऐड करना और रिमूव करना देखेंगे। आप इस पूरी वीडियो के अंदर नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए अपने मतलूबा टॉपिक के ऊपर भी जाकर टॉपिक पढ़ सकते हैं। विकीपीडिया एक ऐड इन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐड इन के ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम विकीपीडिया के ऑप्शन को देख रहे हैं। इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर मैं विकीपीडिया से इंसर्ट कराना चाहूँ, फ़र्ज़ करें कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे लेना है और मैं वो ऑनलाइन सर्च करना चाहती हूँ, तो विकीपीडिया एक इंसाइक्लोपीडिया है। अगर वो किसी भी कैरेक्टर के बारे में या आपको किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप आराम से इधर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा और पाकिस्तान लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो विकीपीडिया में जहाँ जहाँ जितने भी आर्टिकल्स पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमारी मर्ज़ी है कि हमें कौन सा अपना रेलेवेंट लग रहा है। इसमें से भी अगर हम चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करते हुए जा सकते हैं। जैसे कि पॉपुलैरिटी ऑफ कंट्री के अंदर हमने पॉपुलैरिटी वाइज देख लिया, या और भी कोई इंफॉर्मेशन। फिर इस पाकिस्तान को मैंने क्लिक किया और एटलस का एक डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकीपीडिया ही के अंदर से वर्ल्ड मैप एटलस आ गया और हमने यहाँ से अगर इस लिंक को हम कॉपी करना चाहें तो हम इस लिंक को भी अपने पास इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन कि मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में जा रही हूँ दोबारा और मैं यहाँ पर अपना एक वर्ड लिखती हूँ, वीडियो अबाउट पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने एक पाकिस्तान का वर्ड लिखा और मैं चाहती हूँ कि मेरे यूज़र्स इस लिंक के ऊपर आकर यहाँ से पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले ले। तो देखिए यहाँ पर है लिंक। अब यहाँ पे मैं विकीपीडिया को दोबारा से बताऊँगी। लिंक के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वो जो यूआरएल हमने कॉपी किया था पाकिस्तान के बारे में, जो विकीपीडिया से आया था, वो यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल सी कर लिया। सबको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद अगेन मैं अपने डॉक्यूमेंट में आई और यहाँ पर आकर मैंने एड्रेस को, यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज। तो हम क्योंकि वेब पेज से ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और ओके कर देंगे तो हमारे पास ये वेब पेज जैसे ही, तो देखें यहाँ पर क्लिक करने से ये एक तो इसके ऊपर होवर करने से कंट्रोल की का ये ऑप्शन देता है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल आपके कीबोर्ड में है, इसको कंट्रोल किया, क्लिक किया तो अगेन वे वही वेबसाइट खोल देगा, वही लिंक खोल देगा जिसका यूआरएल हमने वहाँ पर लिंक में पेस्ट किया था। तो अब विकीपीडिया का क्या काम है? विकीपीडिया का काम यह है कि देखें विकीपीडिया के भी बहुत सारे हमारे पास आर्टिकल्स आए। जैसे ही मैं एक आर्टिकल सिलेक्ट करती हूँ, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है और मैं यहाँ पर प्लस की साइन के ज़रिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट में भी लेकर आ सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया पाकिस्तान के ये इस प्लस के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट मेरे बिल्कुल लास्ट में आप देखें कि यहाँ पर मैंने अपने कर्सर को रखा और जैसे ही मैं इस प्लस की साइन को क्लिक करती हूँ ये मेरे इन्फॉर्मेशन को ला देगा। पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम और फिर हम प्लस की साइन करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट पूरा का पूरा यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। मैं क्लिक एंड ड्रैग करके भी इस इन्फॉर्मेशन को ला सकती हूँ और साथ ही प्लस की साइन से भी मैं इन्फॉर्मेशन को लेकर आ सकती हूँ। तो ये था विकीपीडिया का ऑप्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन वीडियोस। फ़र्ज़ करें कि कभी मुझे कोई ऑनलाइन वीडियो ऐसी है जो मुझे काम की लगती है और अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब से अपनी ही कोई पुरानी वीडियो, जैसे होम टैब के बारे में मैंने जो बताया था, मैं उस वीडियो को डिस्प्ले करना चाहूँगी और उस वीडियो के लिंक को अपने पास इम्बेड कर लूँगी। जैसे ही हम यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं ये पूरे यूआरएल को सिलेक्ट कर लेता है। अगेन आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होम टैब को हम यहाँ से हम कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर सकते हैं और फिर अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ले जाकर हम इस ऑनलाइन वीडियो को पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ देखें कि ये हमारे उसी वीडियो को लाकर उसका थंबनेल पेस्ट कर देगा, इसको पेस्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पे चलाना चाहें तो ये बहुत स्लो चलता है स्टूडेंट्स, तो
ये बस एक ऑप्शन है जो आपको बताना मतलब था। अगेन हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है बुक मार्क। फ़र्ज़ करें कि कोई आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि आपने अब यहाँ से रेस्ट करना चाह रहे हैं या आप थोड़ी देर बाद फिर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ तक बुक मार्क कर दें कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो इसको कहते हैं बुक मार्क। अब यहाँ पे मैं आप जाएंगे और आप यहाँ पे जाके बुक मार्क कर लेंगे। अच्छा, जैसे आप बुक मार्क पर क्लिक करेंगे ये आपसे बुक मार्क नेम मांगेगा। तो मैंने ये पहले का नाम फर्स्ट लिखा हुआ है, मैं अब सेकंड नाम अपना लिख रही हूँ सेकंड, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ फॉर बुक मार्क। अच्छा स्टूडेंट्स, इनिशियली जो है ना आप लोगों के पास ये स्क्वायर से ब्रैकेट्स नज़र नहीं आएंगे। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स से हमें पता चल रहा है कि हमारा ये बुक मार्क है। और ये किस तरह से आता है स्क्वायर ब्रैकेट, आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऑप्शंस पे जाने के बाद आप एडवांस में जाएँ। एडवांस में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर शो बुक मार्क्स का ऑप्शन आएगा। शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर ये ऑफ होता है तो ये नज़र नहीं आते स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप जब इसको इनेबल कर लेंगे तो आपके पास ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आते। ठीक है, तो अब यहाँ पर बुक मार्क हमने ऐड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर अब ये स्टूडेंट्स हमारा एक नया ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी क्रॉस रेफरेंसेस नहीं आ रहा है और मैं कुछ भी नहीं इंसर्ट कर सकती। इस क्रॉस रेफरेंस को इनेबल करने के लिए, इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले मुझे रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि ये एक पिक्चर है मैंने इंसर्ट की हुई है और इस पिक्चर को मैं रेफरेंस करना चाह रही हूँ अपने ही डॉक्यूमेंट में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर जाकर इसका एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इस रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाते हैं और इंसर्ट कैप्शन में यहाँ पर देखें ये कैप्शन खुद लिखा हुआ आता है 1। तो मैं यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट की ऐसी हेडिंग डाल देती हूँ ताकि इसको मैं रेफ़र कर सकूं क्रॉस रेफरेंस के अंदर। फ़्लो चार्ट, इसका मैंने नाम फ़्लो चार्ट कर दिया है और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से, ये यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेबल, अच्छा यहाँ पर अब यहाँ देखा है ऑप्शंस में हमें दिखा रहा है लेबल में फ़िगर आएगी हमारी और फ़िगर लिखा हुआ आएगा और हमारे पास बिलो सिलेक्टेड आइटम आ सकता है या अबव भी आ सकता है। तो अब अगर मैं बिलो रखती हूँ तो आप देखें एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, मैं एक्सक्लूड नहीं कराना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा लेबल नज़र आए, फिगर 1 और फ्लो चार्ट ये पूरा लिखा हुआ नज़र आए। तो इस तरह से मैं इसको ओके कर दूँगी। तो देखें अब यहाँ पर बिलो द पिक्चर हमारे पास फिगर 1 फ्लो चार्ट लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पर बिलो का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। अब जब हम इंसर्ट पर जाते हैं और फ़र्ज़ करें कि किसी ऊपर की तरफ से डॉक्यूमेंट के ही अंदर किसी एक वर्ड के ऊपर मैं लेकर आती हूँ और यहाँ पे एल्गोरिथम, अबाउट एल्गोरिथम लिख देते हैं, एल्गोरिथम। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि ये इंसर्ट हो जाए हमारा ये रेफरेंस में, यहाँ पे एल्गोरिथम की पिक्चर कोई रेफ़र करे, कोई भी आके मेरे बारे इस एल्गोरिथम के बारे में पढ़े तो ये जो है इसका रेफरेंस पे जाके क्लिक हो जाए। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया तो ये एक कॉम्बो बॉक्स ओपन हुआ। इस बॉक्स के ओपन होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे फ़िगर, क्योंकि हम फ़िगर को रेफ़र करने वाले और फ़िगर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फ़िगर बनी हुई है फ़्लो चार्ट की और हम इस फ़िगर को इंसर्ट करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप एंटायर कैप्शन लेना चाहते हैं या ओनली लेबल और नंबर लेना चाहते हैं, यानी लेबल यानी 1 और फ्लो चार्ट लेना चाहते हैं या खाली कैप्शन टेक्स्ट का लेना चाहते हैं। तो हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट को हमने क्लिक किया, अबाउट फ्लो चार्ट पे देखें क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करके जब जाएंगे, आप कंट्रोल की प्रेस करिए, कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम इस फ्लो चार्ट के ऊपर चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, हमने क्योंकि पहले टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, तो इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। आप यहाँ ऑप्शंस में जाइए और ऑप्शंस में जाकर फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर जाकर आप एडवांस पे जाएंगे और एडवांस में जाकर आपको यहाँ पर शो ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट बॉक्स को शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के हेडिंग्स के नीचे शो ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन स्क्रीन को बंद कर दें और ओके कर दें, तो ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस भी चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हेडर। किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं हेडर। हेडर क्या है, यहाँ पर जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे क्लिक करते हैं ना तो आपके पास यहाँ पर एक लार्ज मार्जिन आ जाती है, एक मार्जिन आ जाती है जिसको हम हेडर कहते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो क्लोज हेडर एंड फुटर का एक यहाँ पे ये भी आ गया, और साथ में हमारी एक नया टैब, जैसे कि दूसरे टैब्स के अंदर हमारे पास आ रहा था एक हेडर एंड फुटर का टैब आ गया, और हम यहाँ पर हेडर एक इंसर्ट करा भी सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने हेडर पे डबल क्लिक किया तब भी मैं एक हेडर इंसर्ट करा सकती हूँ। जैसे अपनी कंपनी का नाम डाल दें आप यहाँ पर, के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, इस तरह से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल प्राइवेटाइज कर सकते हैं, और ये हमारे पूरी हर पेज के ऊपर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शंस हम अक्सर करते हैं। फिर अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि हेडर एंड फुटर के टैब के अंदर हमारे पास फुटर भी इंसर्ट करने का आ गया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं फुटर के अंदर, कुछ ना कुछ आप इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक जस्ट फॉर ऑफिशियल यूज़, जस्ट फॉर ऑफिशियल यूज़। तो एक ये ऑप्शन आपका है कि आप जिसे अपने हर पेज पे देख सकते हैं। यही चीज़ जस्ट फॉर ऑफिशियल यूज़, ये मेरे पास हर जगह लिखा हुआ आएगा। इसके अगर आप फ़ॉन्ट्स को भी चेंज करना चाहें तो आप ये पूरे टेक्स्ट को क्लिक करें, सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद का फ़ॉन्ट ले सकते हैं। कैम्ब्रिया ले लेते हैं, और कैम्ब्रिया के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने ये सब कर लिया, आप यहाँ पर देखें हम पेज नंबर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लेन नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम 1 of 1 या पेज 1 of 1 इस तरह से भी इंसर्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं पेज नंबर को टॉप ऑफ द, क्योंकि आपके हेडर में हमने टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ था, तो हम पेज के टॉप पे नहीं डालना चाह रहे हैं हम, बल्कि बॉटम ऑफ द पेज पे, वो भी राइट हैंड साइड पे हम लिखवाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा फुटर भी ख़राब ना हो। तो इस तरह के ऑप्शन के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ, इस तरह का ऑप्शन जो हमारे से रिलेटेड हो हमने यहाँ पर रख लिया इसको, और हमारा पुराना वाला हेडर क्योंकि ओवरराइट हो गया तो हमें दोबारा से इस पर करना पड़ेगा, हेडर क्लिक करना पड़ेगा, और ये वाले टॉप ऑफ द पेज वाले को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव पेज नंबर कर दिया यहाँ से हेडर से, और हेडर के ऊपर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं दोबारा से वही हेडिंग्स कॉन्फिडेंशियल जो हमने डाली थी, उसको हम दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह के आते हैं ये ऑप्शंस। अब आप जहाँ पे भी क्लिक करके इससे आउट हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देखें ये क्लोज हेडर एंड फुटर से भी आप आउट हो सकते हैं। तो इंसर्ट के अंदर हमने देखा हेडर, फुटर और पेज नंबर को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्सेस कब यूज़ होते हैं, जब हम कोई कोटेशंस डालना चाहते हैं, अपने इस तरह से कोई चीज़ डालना चाह रहे हैं, आपके अलग सा एक टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे केस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। हम इसके अलावा हम वर्ड आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं वर्ड आर्ट योर टेक्स्ट हेयर, इसने देखिए वर्ड आर्ट इंसर्ट हो गया। वर्ड आर्ट की भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने आर्ट को अच्छा सा बनाना चाहें या इसी आर्ट को चेंज करना चाहें तो आप डिलीट करके चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप अगेन एक्सपैंड कर सकते हैं और बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कुछ क्विक पार्ट्स नाम की चीज़ आ रही है। ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या है, ये पूरे टेक्स्ट के अंदर ये भी उसी तरह से है कि आप ऑटो टेक्स्ट में पार्ट्स अगर हमने डाले हैं तो ही ये हमारे पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हमें अपनी मर्ज़ी से पब्लिश डेट भी डाल सकते हैं। इंसर्ट पे अगेन आप जाके देखिए, यहाँ पे जब हम बाहर क्लिक करते हैं इसके ऊपर रहेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके आप पूरे को डिलीट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के पास ड्रॉप कैप का। देखिए आप जब यहाँ पर कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा आपने अपने पैराग्राफ का हिस्सा सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाए तो यहाँ पर आप ड्रॉप कैप के ज़रिए इसके एक फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन बड़ा अच्छा सा है इसके अंदर, और इसके अंदर हम ड्रॉप कैप के ऑप्शन से बढ़ा भी कर सकते हैं, मार्जिन की इस तरह भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन में हम लाइंस, कितनी लाइंस पे हमारा ड्रॉप कैप बड़ा होना चाहिए, इसको इस लेटर को बड़ा कितना 5 लाइंस पे होना चाहिए, 4 लाइंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने ये कर दिया तो इसने पूरे 5 लाइंस को कवर कर लिया। इसलिए अब हम सिग्नेचर लाइन देखते हैं। चलिए सिग्नेचर लाइन में क्या है, सिग्नेचर सेटअप सजेस्ट साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डो। अपना आप डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस आ जाए, कोई आपसे कांटेक्ट करे अगर किसी, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर को यूज़ कर सकते हैं। हम इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। मैथ्स की टीचर्स के लिए ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अगर
अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशंस भी डाल सकते हैं। इक्वेशंस जैसे ये वाली इक्वेशन है, या आप अपनी मर्ज़ी से भी एक इक्वेशन इंक इक्वेशन से भी बना के आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाइनोमियल इक्वेशंस डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन आप यहाँ पे जाके देखें कि यहाँ पे सिम्बल्स हैं, सिग्मा, ओमेगा, ये बहुत सारे टीचर्स को इस तरह के सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेस देन, ग्रेटर देन साइन। तो आप ये सारी चीज़ों को अपने पास यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट के टैब के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ के टैब को देखेंगे।